चलिए अब समझिएगा। सबसे पहले बता देते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां समझिएगा। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। क्या लिखे हैं? वर्गमूल ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि द्वारा। पहला किस विधि द्वारा? अंग्रेजी में बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा भाग विधि द्वारा बाई डिवीजन मेथड। बाई डिवीजन मेथड समझ रहे हैं ना? अच्छा, हम यहाँ से लिख देते हैं पहला नंबर। अब पहला नंबर बताते हैं आप लोग को डिटेल से। गुणनखंड विधि द्वारा, या इसी को बोल सकते हैं कहीं कहीं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सुनिए, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के नियम इस प्रकार हैं। समझिएगा बढ़िया से। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के नियम इस प्रकार है। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के नियम इस प्रकार हैं। किस प्रकार समझिए, हम यहाँ नियम लिखाते हैं। पहला नंबर, सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। हम लोग को मना करें। सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। मना कीजिए तुम। दूसरा, उसके बाद दो को एक साथ लेते हुए समान गुणनखंडों का युग्म बनाया जाता है। एक के जैसा दो को रहेगा ना, उसका जोड़ा बनाएंगे। कई वो के दो को के। उसके बाद दो को एक साथ लेते हुए समान गुणनखंडों का युग्म बनाया जाता है। ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम कहता है कि उसके बाद जब जोड़ा बना लेंगे, उसके बाद युग्म वाले दो गुणनखंडों में से, युग्म वाले कितने गुणनखंडों में से? जो दो का युग्म बनाएंगे ना, जोड़ा बनाएंगे ना, उसके बाद युग्म वाले दो गुणनखंडों में से एक को गुणा के रूप में बाहर निकाला जाता है। एक को गुणा के रूप में क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। किस रूप में? गुणा के रूप में। तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, माने गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही दी हुई संख्या का अभिष्ट वर्गमूल कहलाता है। जो गुणनफल आएगा वही अभिष्ट संख्या का क्या कहलाएगा? वर्गमूल। जैसे समझाते हैं, समझे ना? वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां समझ में आया? वर्गमूल ज्ञात करने की क्या विधियां? पहला गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा तो हम आपको पहला नंबर पढ़ाएंगे गुणनखंड विधि। यही वाला पहले डिटेल से पढ़ावेंगे, उसके बाद पढ़ावेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक ना? अभी नहीं पढ़ावेंगे उसको। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, लिखा दिए हैं। सबसे पहले दी हुई संख्याओं का क्या ज्ञात किया जाता है? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद क्या किया जाता है? एक साथ दो को एक साथ लेते हुए समान गुणनखंडों का क्या बनाते हैं? युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, है ना? और समान गुणनखंड वाला जो दो में जोड़ा रहेगा ना, उसके बदले के गो बाहर निकालेंगे? एगो, अंडर रूट से एगो बाहर निकालेंगे। किस रूप में? गुणा के रूप में। और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को कहेंगे दी हुई संख्या का अभिष्ट वर्गमूल। समझे? समझिएगा आप लोग। हम यहाँ तक लिखाए हैं
अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के नियम। अब कैसे ज्ञात करते हैं सिखाते हैं। उदाहरण पहला नंबर दिए हैं 169 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड भी रह सकता है या गुणनखंड भी रह सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे तो समझिए, किसी का भी वर्गमूल ज्ञात करे कहे ऐसा ही बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले लिखेंगे ना डियर हल 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल किसका वर्गमूल 169 का वर्गमूल कहा ना, तो अंडर रूट में इधर देखा ना, अंडर रूट में कितना दे देंगे 169, अंडर रूट में कितना दे देंगे 169। यहाँ तक दिक्कत किसी का भी वर्गमूल पूछे कहे 10 का वर्गमूल तो अंडर रूट में पहले कितना देंगे 10। समझ रहे हैं बात को। 169 का वर्गमूल कहा तो अंडर रूट में कितना देंगे 169। इधर दाएं तरफ लास्ट में क्या करेंगे ना, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या का क्या ज्ञात किया जाता है। लिखाए थे नियम में कि सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो 169 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या 2 से लगेगा 3 से लगेगा, 3 से लगता कब 9 6 15 1 16 3 से कटता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। 5 से लगता कब जब इकाई अंक 0 या 5 रहता तब विभाज्यता के नियम पढ़ाए ना आप लोग को। 6 से भी नहीं लगेगा, जे 2 और 3 से कटता वही ना 6 से कटता। 7 से 7 2 14 2 9 नहीं कटेगा, 29 आ जाएगा लास्ट में, तो नहीं कटेगा पूरा। तो 8 से भी नहीं कटेगा, जे 2 से 4 से नहीं कट ली 8 से कटता है नहीं। एक के बार हमको लगता है 13 से लगेगा। कितना से लगेगा 13 से लगेगा। तो 13 से लगेगा तो के बार में 13 1 घट के 3 बचती डियर उतरते 9 तो 39 बोलिए यार लगेगा। 13 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी दोनों कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। 13 भी अभाज्य 13 भी तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो बराबर के सामने देंगे अंडर रूट 169 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 13 गुना 13। पहला नियम यही लिखा थे, सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। उसके बाद दूसरा नियम में क्या कहे थे कि उन दी हुई संख्या अभाज्य एक साथ दो को लेते हुए क्या बनाते हैं युग्म बनाते हैं, समान संख्या वाला समान गुणनखंड वाला जो एक के जैसा रहेगा उसको एक साथ दो को लेके क्या बनाएंगे युग्म जोड़ा। तो एक ही जैसा 13 गुना के रूप में के गो है 2 गो समान गुणनखंड है दोनों, तो ये दोनों का जोड़ा बना गई। और जोड़ा इसमें बनेगा और रहता और बनाते समझ ना, समान संख्या के जोड़ा होना चाहिए। इसके सड में कितना रहता है छिपा हुआ 2 लिखा मगर समझिएगा कि सड में कितना रहता है। तो कहता है ना कि एक के जैसा 2 गो अंदर में रहेगा तो के गो के बाहर निकले देंगे। वर्गमूल यही कहता है कि अंदर में 2 गो एक ही जैसा रहेगा, एक ही संख्या रहेगा, समान गुणनखंड रहेगा तो के गो के बाहर निकले देंगे गो के। तो 2 गो 13 के बदले 1 गो 13 हो गया बाहर। अब बताइए रूट रहा यहाँ पर रूट रहा नहीं, रूट नहीं रहा, केवल कितना बचा गुना के रूप में। ताल तो इधर कुछ बच भी नहीं किया तो कितना हो गया 13, यही वर्गमूल हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः 169 का वर्गमूल कहिए अथवा अभिष्ट वर्गमूल कहिए, वर्गमूल बराबर कितना 13, यही होगा आंसर। और देखिएगा आप लोग समझिए ना बढ़िया से, 64 में बतावे ध्यान दीजिएगा। 64 का वर्गमूल अगला बता देते हैं। 64 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
ज्ञात करें। समझिएगा बढ़िया से, किस विधि द्वारा ज्ञात करें? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वर्गमूल ज्ञात होता है? किसका वर्गमूल पूछ रहा है? किसका? तो लिखेंगे हल 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कहा तो क्या देंगे? अंडर रूट 64। अंडर रूट 64। यहाँ तक दिक्कत? अब क्या करें? तो दी हुई संख्या कौन है? 64 ना। तो 64 का क्या ज्ञात करेंगे? 64 का अभाज्य। बोलिए कैसे? 2 से लगेगा, 2 से द्वितीया, दो दूना, फिर 2 से लगेगा 16 दूना, 2 से 8 दूना, 2 से 2 चौ 8, 2 से 2 दूना। सब अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य, सब तो अभाज्य है। नमे है अभाज्य गुणनखंड। कौन गुणनखंड? तो सब अभाज्य संख्या ना है। बराबर के सामने अंडर रूट। अब पूरा पर रूट देंगे, जितना ही गुणनखंड है ना पूरा पर जाना चाहिए, कोई बाहर रहना नहीं चाहिए। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के बाद 6 बार गुना के रूप में होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो समान गुणनखंड वाला दो को एक साथ लेते हुए समान गुणनखंड का क्या लगाएंगे? जोड़ा, युग्म बनाएंगे। के गो के लेकर के? दो गो को लेकर के, है ना। समान गुणनखंड ना चाहिए। 2 है ना, 2 है ना, 2 है ना, काय जोड़ा बना? इसके साइड में कितना छिपा हुआ है? 2। कहता एक के जैसा 2 गो रहेगा तो कई गो बाहर निकले देंगे? 1 गो। तो 2 गो 2 के बदली 1 गो 2 बाहर गुना के रूप में, 2 गो 2 के बदली बाहर गुना के रूप में, 2 गो 2 के बदली। और कुछ बचा? रूट में कुछ बचा भी? क्या यहाँ पर रूट देंगे? नहीं। तो कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना लिख देंगे। अतः 64 का वर्ग मूल बराबर कितना? आंसर नहीं समझ में आया? ये सब तो इजी था। 8 के वर्ग पढ़ाए होंगे 64, तो 64 के वर्गमूल वर्गमूल एक दूसरे के तो उल्टा है। ये बनाइए, पंखा बंद करिए, इधर वाला बंद करिए। सब समझिएगा, सब समझिए। आप लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 सरल गणित वाला बता रहे हैं, 3.1 वाला बता दिए हैं। चलते हैं टाइप 1। टाइप 1 कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों को भरें। सब इधर समझिएगा बढ़िया से। क्या कर रहा है? रिक्त स्थानों को भरें। आप लोग थ्योरी पढ़े हैं ना, तो थ्योरी पढ़े तो उस पर बनेगा। पहला, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ... हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। पूर्णांक माने पूरा निकलता है। पूर्णांक मतलब कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है और उसमें शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए कि उसका वर्गमूल पूरा ज्ञात हो। तो कल लिखाए हैं आप लोग को, कल ही बताए हैं। आगे वाला वीडियो देखिएगा कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल पूरा प्राप्त होता है। कल बताए कि नहीं? तो यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ... हो तो यहाँ क्या भरा आएगा? हाँ, क्या भरा जाएगा? सम हो। यहाँ क्या भरा जाएगा? सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक या पूरा ज्ञात होता या मिलता है। तो पहले आगे पढ़ल रहिएगा तो सब बनेगा। आगे पढ़ाएं आप लोग को। दूसरा कह रहा है 93,600। ये जी लड़का 93,600
के वर्गमूल में 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या डॉट 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 होगी। कितनी होगी? तब कल हम बताए थे कि यदि किसी संख्या के अंकों में यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होती है। नहीं बताए थे? तब गिनिए कितना अंक है इसमें? 1 2 3 4 5। यहाँ किसी संख्या में अंकों की संख्या n सम है कि विषम? 1 2 3 4 5 5 अंक के। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? तब विषम आता है। तो कहे थे n + 1/2। गिन करके क्या आया? 5 सम की विषम। तब विषम आया 5। तब 5 में एक जोड़िए पहले, 6 के आधा कर दीजिए। यानी यहाँ क्या भरा जाएगा? 3। क्या भरा जाएगा? 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 23 करोड़ 92 लाख 51,209 के वर्गमूल में अंकों की संख्या डॉट 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 होगी। माने कितना होगी? तो ध्यान दीजिए, गिन लीजिए कितना अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना अंक है? 10। 10 अंक के संख्या है। यहाँ अंकों की संख्या n सम है कि विषम? तो सम है तो डायरेक्ट आधा कर दीजिए। 10 है तो 10/2 कितना? तो यहाँ कितना भरा जाए? ये सब बताया हुआ है डियर। खोलिए ना। आगे चौथा नंबर कहता है 289 के वर्गमूल। खोल दो, पूरा खोल दे तो। हाँ, 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक। उधर वाला खोल दो। 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक डॉट डॉट होगा। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है डियर? 17। बताए थे कि नहीं? 17 का वर्ग 289। तो 289 का वर्गमूल 17। तो हमसे पूछा है कि 289 के वर्गमूल का इकाई स्थान का अंक। तो 289 के वर्गमूल 17 और 17 का कौन अंक पूछ रहा है? इकाई स्थान का अंक। इकाई अंक। तो इकाई स्थान का अंक कितना होगा? 7 होगा। 289 के वर्गमूल कितना? 17। तो इकाई स्थान 7 न होगा। अगला 5वां नंबर 4000 का वर्गमूल। 4000 का वर्गमूल। तो हमको तो लगता है 4000 का वर्गमूल पूरा ज्ञात नहीं होगा। तो देखिए क्या कर रहा है। 4000 का वर्गमूल पूर्णांक यानी पूरा ज्ञात करने के लिए अंत में कम से कम डॉट डॉट शून्य देना होगा। तो हम आप लोग को बताए थे डियर कि कोई भी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। तो उसका वर्गमूल पूरा ज्ञात होता है। तब बोलिए ये 4000 में देखिए 4 कौन संख्या है? 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या। 4 कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये 4 तो परिपूर्ण है, लेकिन इधर शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए? सम है। तो क्या गो? 1 2 3। तक कम से कम और कई जीरो दे दें सम हो जाए। कम से कम, ज्यादा नहीं कहा। ज्यादा से ज्यादा 3 को देवो तो ठीक है, 6 को सॉरी 5 को भी दीजिएगा तो ठीक है, समझ रहे ना। लेकिन पूछा बोल रहा है कम से कम कई शून्य दे आओ? 1 शून्य। तो यहाँ लिख देंगे कम से कम 1 शून्य देना होगा। कम से कम 1। यहाँ 1 शून्य अगर आप दे देते हैं तो 4 के वर्गमूल 2। कल बताए थे कि शून्यों की संख्या कितना है? 4। तब वर्गमूल में शून्यों की संख्या हो जाएगा 2। समझ रहे बात को? इतना था भरने वाला।
अब दूसरा नंबर चलिए, क्या कह रहा है? 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है? तो हम लोग तो पढ़ किए हैं। 930 का वर्ग कितना होता है? ये सब तो डायरेक्ट बना दीजिएगा। 30 का वर्ग 1 से लेके 30 तक वर्ग एकदम सबको याद रहना चाहिए। सब लिखा दिए, याद है ना सबको? हाँ, याद रहना चाहिए। तो 900 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो इससे पहले ही ध्यान दीजिए 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 2 शून्य के बदली, 2 शून्य के बदली वर्गमूल में कई जीरो हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिया है। क्या 300 होगा? क्या 3 पर पावर 10 होगा? क्या 30 होगा? जी, सही आंसर यही होगा। कितना? 30। तो सही आंसर चुनने वाला था, इसमें टिक लगा देना है। रट के कि सीख के? समझ में आ रहा है ना? अगला कर आइडिया सब कल पढ़ाए हैं। तीसरा कर, तीसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए, 9801 का वर्गमूल निकाला तो इसके वर्गमूल में इकाई अंक की क्या संभावना है? बोलिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो आप इकाई अंक देखिए। यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो? 1 हो। कल ही पढ़ाए थे। एक तरफ लिखे थे परिपूर्ण वर्ग संख्या, एक तरफ वर्गमूल का, एक तरफ लिखे थे परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, एक तरफ लिखे थे वर्गमूल का इकाई अंक, और एक तरफ लिखे थे उदाहरण। कल पढ़ाए ना? तो यदि किसी संख्या के, परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो? तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है? संभावना पूछ रहा है। संभावना क्या हो सकता है? तो 1 या 9। तो लिख देंगे हल में। हल 9801 के वर्गमूल का इकाई अंक, का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। संभावना पूछा है, 9 हो सकता है। हम निकाल के नहीं बता रहे हैं, संभावना पूछा है कि कैसे पता चला। तो दी हुई संख्या, दी हुई परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है? 1 है। 1, इसलिए इसके वर्गमूल का भी, वर्गमूल का इकाई अंक 1 या कितना हो सकता है? 9 बनेगा ना? और वही सब इसमें दूसरा भी को बता देते हैं। 99,856 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक ज्ञात होने की क्या संभावना है? तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो, यदि किसी संख्या या परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। 4 या 6 होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर हल में 99,856 के वर्गमूल का इकाई अंक, के वर्गमूल का इकाई अंक बोलिए कितना? 4 या 6 हो सकता है। कितना हो सकता है? 4 या 6 हो सकता है। फिर से बोलिए, कितना हो सकता है? 4 या 6 हो सकता है। 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। समझ में आया? इतना दूर तक बनाइए। इसमें और है, इसमें और है, बनेगा और इसमें क्या हिसाब है? इसमें देख लीजिए 4 गो है, तो 2 गो हम बताए हैं, 2 गो और बना लीजिएगा ना आप लोग। हाँ बनाइए। चलिए अब बुक से चलते हैं। कितना नंबर? चौथा। 3 तक तो बता दिए थे, 3 तक बता दिए थे, है ना? अब चौथा नंबर चलते हैं। करा निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। निम्नलिखित
का वर्गमूल निकालें। निम्नलिखित का वर्गमूल निकाले। समझिएगा डियर। चौथा के बता देते हैं आप लोग को, सातवां है ना। किस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? चौथा के सातवां में दिया है 4900। कितना दिया है? 4900। आप लोग को कल बता दिए थे कितना तक? 3 तक। आया चौथा बताते हैं। निम्नलिखित का वर्गमूल निकाले। सरल गणित वाला। सातवां 4900 है। 4900 का वर्गमूल निकालना है किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे बनावेंगे समझिए। लिखेंगे हल 4900 का वर्गमूल। 4900 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट कितना सौ? 4900। जिसका भी वर्गमूल पूछे उसको पहले अंडर रूट में कर दीजिए। किस विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो पहले 4900 का करेंगे बगलवा में, इधर साइड में करिएगा। 4900 का कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। करने आता है? पहले कैसे लगेगा? सम संख्या 2 से। 2 दूना 4, 2 2 4 8, 1 बचेगा, 2 बचे, आएगा 0 उतरेगा। फिर 2 से लगेगा डियर। 2 1 2 दूना, फिर 2 दूना 4, 1 बचेगा, 0 उतरेगा, 2 बचे 10। 2 से लगेगा नहीं। 5 विषम संख्या आएगा, 2 से नहीं लगा। 2 से नहीं लगेगा तब। अच्छा 3 से नहीं लगेगा। जोड़ दीजिए तो 5 2 7 2 9 1 10। 10 3 से नहीं करता है तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। कितना से? 5 दूना 10, 2 बचेगा, 2 उतरेगा, 5 फिर 2 बचेगा, 5 उतरेगा, 5 बचे, फिर 5 से लगेगा डियर। 5 20, 4 उतरेगा, 4 बचेगा, 5 उतरेगा, 5 नामा, फिर 7 से लगेगा, 7 7 49। तब बोलिए बराबर के सामने दिए ना अंडर रूट। तो आई 4900 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। पूरा पर रूट देना। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? तो दो दो को एक साथ लेते हुए समान गुणनखंडों का युग्म बनाइए, है ना। तो समान देखिए तो समान गुणनखंड है 2 2 जी। इसका 1 जोड़ा, 5 5 इसका, 7 7 इसका 1 जोड़ा। और समान गुणनखंड वाला है सबके जोड़ा में लग गया ना। कोई रूट में बाहर रहेगा नहीं, सॉरी कोई रूट में रहेगा नहीं, सब बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सबका जोड़ा लग गया। और साइड में यहाँ कई छिपा हुआ रहता है तो इक्के अंक के जोड़ा लगाएगा, 2 अंक के। 2 गो 2 के बदली 1 गो 2 बाहर, रूट में नहीं रहेगा। 2 गो 5 के बदली 1 गो 5 बाहर, 2 गो 7 के बदली 1 गो 7 रूट रहा नहीं। तो 2 5 10 और 10 7 70। कितना आया? 4900 का वर्गमूल कितना आया? 4900 का वर्गमूल कितना आया? ऐसा ही नहीं सब बना लीजिएगा, लिख देंगे। अतः 4900 का वर्गमूल बराबर कितना? 70। यही आंसर हो गया। और बता मैं इसमें तो आप बना लीजिएगा ऐसा। बोलिए ना, आज समय बन जाएगा। चौथा में 7वां बताए, बाकी सब बना लीजिएगा ना। अब 5 नंबर देखिए। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। अब 5 में क्या हिसाब है देख लो।
4 गुना है। हम तीसरा बता देते हैं, करा 320 गुना 320, 320 गुना 320, इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। ध्यान दीजिए, लिखेंगे हल 320 गुना 320 का वर्गमूल। ऐसा ही बनाइएगा सर, ध्यान दीजिए आप लोग बढ़िया से। 320 गुना 320 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 320 गुना 320, अंडर रूट 320 गुना 320। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? तो अंडर रूट पहले दिए, अंडर रूट में किए। आप सुनिए, इसका क्या अभाज्य गुणनखंड करें? नहीं, अभाज्य गुणनखंड या केवल गुणनखंड भी बोलते हैं। तो देखिए ना, समान संख्या वाला दोनों गुणनखंड है, देखिए तो इसका युग्म मिल रहा है, बने इसका युग्म बन रहा है कि नहीं? समान संख्या वाला दो गुणनखंड है। कौन संख्या वाला? या समान गुणनखंड, समान गुणनखंड वाला है दोनों युग्म, समान गुणनखंड वाला ये युग्म है ना? दोनों तो समान गुणनखंड है। गुणनखंड माने किस रूप में? गुना के रूप में। निकालना है क्या? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो सुनिए, हम पढ़े हैं कि इसके साइड में कितना रहता है? 2। ये कहता है एक के जैसा रूट में 2 गो रहेगा तो कई गो बाहर निकल जाएगा? 2 गो 320 के बदले कई गो 320 बाहर हो जाएगा? एगो 320 हो गया बाहर रूट में, और कुछ बचा? कुछ नहीं। तो यही हो गया आंसर। लास्ट में लिख सकते हैं, अतः 320 गुना 320 का वर्ग मूल बराबर कितना? 320। यही होगा। समझ में आया? ऐसा करेगा नहीं, बना दीजिएगा। कह दे 5 गुना 5 का वर्गमूल, तो सब डायरेक्ट बोलिए 5, ये सब डायरेक्ट बोलिए। 10 गुना 10 का वर्गमूल, 20 गुना 20 का वर्गमूल, 13 गुना 13 का वर्गमूल। ये सब क्लियर रहेगा ना? बनाइए आप। चलिए छठा नंबर, टाइप 2। टाइप 2 कैमा नंबर? छठा नंबर। वो टाइप 1 में चल रहा था, अब टाइप 2 में आइए। छठा नंबर कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का छठा नंबर में 4 हिसाब है। कितना हिसाब है? हम चौथा वाला बता देते, बाकी 3 को नहीं बनाइएगा आप लोग। करा अंडर रूट 309 के स्क्वायर। इसका क्या ज्ञात करना है? मान। तो सुनिए कैसे मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हल अंडर रूट 309 के स्क्वायर, यहाँ दे देंगे बराबर। एक बात हम बताए थे आप लोग को, घातांक एवं घात में पढ़ाए थे, बोलिए नहीं पढ़ाए थे डियर? अंडर रूट तो 309 पर पावर कितना है? 2। तब पावर 2 का मतलब होता है एक ही राशि कितना बार गुना? 2। तो 309 पर पावर 2 है, तो 309 गुना 309 के बार होगा? 2। आप पूरा पर रूट दीजिएगा, नहीं समझ रहे हैं? अंडर रूट 309 पर पावर 2 है, तो अंडर रूट 309 पर पावर 2 है, तो अंडर रूट तो अंडर रूट रह देंगे। 309 पर पावर 2 का मतलब 309 कितना बार गुना? 2। निकालना है क्या? मान। हम लोग अंडर रूट का मतलब समझते हैं क्या? वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब क्या समझते हैं? वर्गमूल के सड में कितना छिपा हुआ रहता है? 2। तो कहता है कि अंदर में एक ही जैसा के गो रहेगा? 2 गो। समान गुणनखंड एक ही जैसा 2 गो रहेगा, तो कै गो बाहर निकले देंगे? तो देखो, तो अंडर रूट में के गो 309 है, तो 2 गो 309 के बदले 1 गो 309 निकल जाएगा बाहर। यही हो जाएगा नहीं समझ में आया? 2 गो 309 के बदले कै गो 309 बाहर? 1 गो 309 बाहर हो गया। यही हो जाएगा। क्या ऐसा ही छठा वाला बन जाएगा पूरा? बनेगा ना? नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे। 7वां, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के, 7वां नंबर, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के
वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। अंकों की संख्या पूछ रहा है, अंकों की ध्यान दीजिएगा डियर। पहला नंबर कह रहा है 625 625 के अंक के संख्या है 3 अंक के। आप पूछ रहा है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कई अंक के संख्या प्राप्त होगा। तो 625 के वर्गमूल होता है 25 और 25 कई अंक के संख्या है। तो इसका नियम हम बताए थे कि यदि अंकों की संख्या किसी भी संख्या में अंकों की संख्या n विषम रहे तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होती है। नहीं बताइए है? और यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या n सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होती है। खाली आधा कर देते हैं। सम रहता है तो आधा, और विषम रहता है तो एक जोड़ के आधा। तो पहले 625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है, यही ना? तो लिखेंगे हल, सॉल्यूशन में लिखेंगे डियर, यहाँ अंकों की संख्या अंकों की संख्या को सूचित करेंगे किस से? n से, छोटी n से। यहाँ अंकों की संख्या n बराबर कितना? 1 2 3। तो n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ अंकों की संख्या n बराबर कितना है? अच्छा, 3 कैसी संख्या है? सम संख्या की विषम संख्या? तो बगलवा में समझने के लिए लिख देंगे जो कैसी संख्या है, जो विषम संख्या है, जो विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है डियर? 3 कैसी संख्या है? तो विषम संख्या है। तो 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा? तो 3 n+1/2, तो 3 + 1 4/2 यानी 2 होगा। लेकिन डिटेल से समझना है। यहाँ अंकों की संख्या n बराबर 3 जो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इसलिए 625 के वर्गमूल में 625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 2 सूत्र बताए हैं। एक होता है n+1/2 और एक होता है n/2। तो ई वाला लगेगा कि ई वाला? पहला वाला लगेगा कि दूसरा वाला? क्यों? क्योंकि यहाँ गिने तो आया विषम, तब विषम आएगा तो ई वाला पहला वाला लगावे, और सम आएगा तो दूसरा वाला n/2। तो सम आया है कि विषम? सम आया है कि विषम? प्रति नया विषम ना, तो लिख देंगे। इसलिए 625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n+1/2। क्या? n+1/2। बोलिए n के मान कितना? देखो ना, n के मान कितना? अब प्लस तो एक तो संख्या है ये, बटा तो और 2 तो 3 1 4 बटा में 2 काट दीजिए, 2 दूना कट के कितना आया? 625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितना आया? 2 होगा। ऐसा करके भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार बतावे। 625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना आया? 2। फिर से बतावे, बोलिए ना। अच्छा, एक बार इसमें बतावे, पहली वाला बताइए, समझिए आप लोग। 7वां के दूसरा भी बता देते हैं। निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या करना है? तो निकाल करके नहीं ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करके नहीं बताइए। समझ रहे हैं ना? हम आप लोग को एक नियम बताए हैं कि कोई भी संख्या रहे उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो नियम क्या है? इसको नियम से बनाएंगे। हल, गिनिए यहाँ अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। यहाँ
अंकों की संख्या, अंकों की संख्या को सूचित करते हैं किस से? n से। यह अंकों की संख्या n बराबर कितना, गिन के कितना आया था डियर? 1 2 3 4 5 6। फिर से गिन लिए, कितना आया? 6। अब 6 पूछिए कि सम है कि विषम? लिख देंगे जो कौन संख्या है, माने 6 समय संख्या न है, जो कौन संख्या है? असम है। तो अंकों की संख्या ज्ञात करे वाला दो सूत्र था, एक था n+1/2 और दूसरा था n/2। तो अब n+1/2 लगेगा कि n/2 लगेगा? बहुत अच्छा, यही चलते लिख देते हैं। तो लिख देंगे इसलिए 31 58 44 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कौन सूत्र लगेगा? ये वाला पहला, पहला कि दूसरा? दूसरा क्यों लगाते हैं? तो यहाँ n का मान कितना आया? 6। 6 कैसी संख्या? सम संख्या। तो सम आएगा तो ही सूत्र लगावेंगे, विषम आएगा तो पहला वाला विषम आए थे, लगाए थे ना। तो n/2 सम है तो वाला लगावेंगे। n के मान कितना रखेंगे? 6/2, द्वितीया कट के कितना आया? यही हो जाएगा 31 58 44 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 3। इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट इतना करके ना है, सीधा सम संख्या गिन के आवे, अंक सम संख्या गिन करके आवे तो डायरेक्ट आधा कर दीजिए। अगर विषम आवे तो एक जोड़ के आधा कर दीजिए, है ना। कोई संख्या है, कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें अंकों की संख्या है 17। कितना? 17। तो उसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितना आएगा? बहुत अच्छा। 17 जोड़ 1, 17 विषम है तो 18 के आधा कर देंगे, 9 होगा आंसर। बनाइए, सुनिए आप लोग। 8, 9 और 10 नंबर इस चैप्टर में 8वां, 9वां, 10वां और एक चौथा, ये चारों सेम है। जैसे चौथा बताए वैसे 8वां, 9वां, 10वां सब बनेगा। 8वां, 9वां, तो बना लीजिएगा ना आप लोग। इसमें 9वां नंबर का 8वां एक बता देते हैं, 9वां का 8वां एक बता देते हैं। कितना है डियर बोलिए? 29 81 16, यही ना है? 29 81 16, 29 81 16। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हालांकि चौथा में सब बता दिए, तो ध्यान दीजिए। लिखेंगे हल, सब इधर ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे? हल। 29 2,98,116 का वर्गमूल। तब वर्गमूल ज्ञात करना है तो अंडर रूट क्या देंगे? 29 81 16, 2,98,116। किस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो समझिएगा डियर। सबसे पहले 29 81 16, इसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। बगल में अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से लगेगा ना डियर? 2 1 2 4 2 9 18, 1 उतरेगा लेकिन लगेगा नहीं, तो क्या करे? 0 देंगे, उतरेगा। फिर 1 2 5 10 और फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 7 2 6 8 1 0 2 5 2 2 2 9। अब 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 3 से देख लीजिए चेक करके। 7 4 11 5 16, 16 2 18 9 27, 3 से लग जाएगा। 27 3 से कटता है ना, तो 3 से लगाइए। 3 2 6 1 4 14, 3 6 12 2 5, 3 8 24 1, 3 6 3 9,
फिर 3 से 3 या 3 दूना 6 2 3 या 3 एकम लगेगा 3 से आप 8 2 10 10 8 18 18 1 19 नहीं लगेगा। तो 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देखिए 7 एकम 7 1 2 7 एकम 7 5 7 7 7 8 56 7 से लग जाएगा। कितना से 7 एकम 7 एक बचेगा ना डियर, 8 2 3 12 7 एकम 7 फिर 5 8 58 7 56 बचेगा 2 सतिया, फिर 7 से लगेगा, 7 से लगेगा के बार में 7 एकम 7 4 बचेगा 48 7 6 42 7 6 क्या बचा 6 और 3 63 सतनामा। अब 169 देख के मरते कैसे लगेगा 13 से 13 हैं 169। पहले आवाज गुणनखंड एकदम बढ़िया से कीजिए। बराबर के सामने अंडर आवाज गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13 13 गुना 13। वर्गमूल कहता है, वर्गमूल के साइड में क्या रहता है 2, ये कहता है एक ही जैसा अंदर में 2 गुणनखंड रहेगा तब उसका एक जोड़ा बनेगा, और एक जोड़ा बनेगा तब 2 के बदली कई बाहर निकले जाएंगे। तब 2 गो 2 जोड़ा लगा, पहले जोड़ा लगाइए युग्म बनाइए, यहाँ जोड़ा बना दिया, यहाँ जोड़ा बना समान संख्या का, यहाँ जोड़ा बना और कुछ बचा नहीं, तो 2 गो 2 के बदली एगो 2 बाहर, 2 गो 3 के बदली बाहर, 2 गो 7 के बदली एगो 7, 2 गो 13 के बदली एगो 13। बोलिए 2 तिया 6 7 42 42 गुना कर दीजिए 13 दूना 26 और 13 4 52 6 2 2 4 5 546 कितना आया, कितना आया डियर लिख देंगे। अतः 29 81 16 का वर्ग मूल बराबर कितना 546, यही हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना बड़ा वर्गमूल पूछेगा निकालने के लिए बना सकते हैं, बोलिए ना।